हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। याद रखिएगा, आप लोग जो है बायोलॉजी के गलती को दोहराइएगा मत यहाँ, क्योंकि बायोलॉजी के जो है एग्जाम जो गया है ना, बहुत ही बेकार गया है बच्चों का। याद रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है ना सारे बच्चे का मनोबल को तोड़ दिया है। तो आपको जो है अच्छे तरीका से मेहनत कर लेना है, क्योंकि वही गलती जो है आपको जो है फिजिक्स के क्लास में दोहराना नहीं है। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा गलत किया है बच्चा। याद रखिएगा, किसी किसी बच्चा का क्रश भी लग सकता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन लेवल का पूछा गया था, आप लोग अच्छे से याद कीजिए। फिजिक्स का अच्छे लेवल से याद कीजिएगा ना, तो अच्छे तरीका से आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने उस तरीका से ही क्वेश्चन को सेट किया है जिस तरीका से बिहार बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का गलती का यहाँ दोहराना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है, निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिक राशि का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, भौतिक राशि का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 1 का ऑप्शन डी टिक करेंगे। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं देंगे, फटाफट करके निकल जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन सी राशि अदिश है, इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि का उदाहरण कौन है, तो पुख्ता सभी है। याद रखिएगा, आवेश भी होता है, धारिता भी होता है और विभव भी हो जाए, अदिश राशि का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक किया होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ईसाई मात्रक यानी विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा एम एल टी के पावर -3 ये इनवर्स होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। विमीय सूत्र से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का ईसाई मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का ईसाई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर होता है। इस तरह भी लिख सकता है, आपको घबराना नहीं है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा 4 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी जैसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। याद रखिएगा, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, क्षेत्र की शक्ति के भी प्राप्त होती है, दिशा भी प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति भी प्राप्त होती है। इनका मतलब जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग जो है क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, कह रहा है ना, कह रहे कि 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग नियंत्रित का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, कहा जाता है, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि 2 विद्युत आवेश के कह रहा है। ठीक है, 2 विद्युत आवेश के जब कहेगा तो कूलम का बल ना होगा। जब ए मान लीजिए कि इस तरह होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, तो 2 आवेश लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब कूलम का नियम हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए जो है सही क्रम जो है कौन दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला जो है ना सही क्रम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है क्या होता है, तो आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है हम आपको कहीं तक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है जुड़ना अति आवश्यक है। हमारे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें ना, 11 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है मेरे भाई, वो क्या होती है, तो ई बराबर एफ बटा क्यू होती है। याद रखिएगा, फैराडे बटा कूलम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ये स्थिर विद्युत क्षेत्र जो हमेशा होगा संरक्षी होगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, करे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सही मात्रक जो होता है, ये सही मात्रक कहे या मात्रक कहे कोई बात नहीं है। ठीक है, मात्रक होता है वही होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा
बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कूलम न्यूटन बटा कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, लेकिन बाटा को जब हटाएंगे तो इन्वर्स लगा देंगे, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है ना कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौनो मार देगा, इंक्रीज होगा और डिस इंक्रीज होगा, यानी घट या बढ़ सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन करें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन डी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा जो होता है एटी भी होता है और आईटी भी होता है, दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कौन पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करेगा हवा में ईयर का मान होता है। हवा में ईयर का मान कितना होता है, हवा की बात किया जा रहा है और काफी बच्चे यहाँ शून्य मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक मारना है, कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध बराबर एनी में कौन एन का मान संभव नहीं है। देखिए एन का मान संभव कौन नहीं होगा, 5.2 6.2 मतलब पॉइंट वाला संभव नहीं होता है, इसका मतलब 4.2 हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एन का मान जो होता है पॉइंट वाला संभव नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो होता है वो कितना होता है। आवेशित कण पर कह रहा है, ठीक है। आवेशित मतलब पहले से ही उसमें धारा प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर होता है, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग अच्छे से देखिए, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करेगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है याद रखिएगा वो क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन सी करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करें कि विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, तो याद रखिएगा डीवी बाई डी एक्स के बराबर होती है, ठीक है। डीवी बाई डी एक्स के बराबर होती है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ माइनस में पूरा करेक्ट आंसर सही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे। लेकिन माइनस में डीवी बाई डी एक्स दिया और प्लस में भी दिया तो माइनस वाला मारेंगे, याद रखिएगा। माइनस वाला पूरा करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है वहां पर जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से 24 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा डब्ल्यू बटा यानी कार्य बटा आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे 1 फैराड बराबर होता है किसके, कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। याद रखिएगा 1 कूलम इनवर्स के वोल्ट इनवर्स के बराबर होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है मेरे भाई करे कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग जोन होता है वो कितना होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 0 होता है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आया है, आप लोग अच्छे से देखते हैं ना तो यहाँ से आप लोग काफी सारे क्वेश्चन को जिका कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि छोड़िएगा तो आपका घाटा होगा, मेरा घाटा कोई भी नहीं होगा, आपका घाटा होगा, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे कि किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता का सूत्र जौन होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा सी बराबर क्यू बटा वी होता है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेगा वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा 28 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करें आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर जो होता है कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। आवेशित संधारित्र की बात कर रहा है, ठीक है, तो 0 होगा, ठीक है ना, मतलब उसमें पहले से ही धारा को लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का पिको फैराड मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिको फैराड जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 31 नंबर क्वेश्चन करें किसी संधारित्र की धारिता
धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो होती है वो किस पर जो होता है निर्भर नहीं कर सकती है। तो याद रखिए प्लेटों के आवेश पर नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। किसी धातु का परावैद्युतांक जो होता है मेरे भाई वो कितना होता है। तो याद रखिएगा धातु का परावैद्युतांक रहेगा अनंत मारेंगे यानी इन्फिनिटिव मारेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिए इन्फिनिटिव का उल्टा 8 का उल्टा होता है इन्फिनिटिव, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का, विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वो कौन होती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक कह रहे हैं ना, तो विद्युत कहेगा वाहक कहेगा बोल्ट मारेंगे, विद्युत कहेगा बोल्ट मारेंगे। ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है कि करे के समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। याद रखिएगा हमने क्या बतलाया होगा, आई स्क्वायर आर टी बतलाया होगा कि नहीं बतलाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहां दिया, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कलर कोड से कम 2 प्रश्न रहेगा तो रहेगा, याद रखिएगा। कलर कोड से आपके 2 प्रश्न हर हाल में हर स्थिति में रहेगा, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, करे के कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड जोन होता है वो कितने होते हैं। हम जो है एक ट्रिक बतलाएंगे, उस ट्रिक का आप लोग अच्छे से मिसयूज कीजिएगा, अच्छे से यूज कीजिएगा और याद कर लीजिएगा तो 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए ट्रिक का नाम है बीबी रोय जीवी। क्या, बीबी रोय जीवी, याद रखिएगा मेरे भाई। ये अगर याद रख लेते हैं तो देखिए बी से क्या होता है, बी से कहां से हम लोग शुरू करेंगे, ये सारे हम बतला रहे हैं अच्छे तरीका से। देखिए यानी यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 तक हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब बी से जो होता है ब्लैक होता है, बी से जो होता है ब्राउन होता है, आर से जो होता है रेड होता है, ओ से जो होता है ऑरेंज होता है, वाई से जो होता है येलो होता है, जी से जो होता है ग्रीन होता है और बी से जो होता है ब्लू होता है। तो यहाँ का चीज का बात किया जा रहा है, हारा। तो हारा मतलब ग्रीन, तो ग्रीन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, जी से ग्रीन होता है यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे। याद रखिएगा अगर ये ट्रिक आप लोग याद रख लेते हैं तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का रहना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, चांदी है। ठीक है ना, चांदी में जो है धारा प्रवाही होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो होता है कौन सी राशि जो होती है वो समान रहती है। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। विभवांतर समान रहेगी, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन करें, 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 1 जूल पर कूलम इनवर्स के बराबर होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना मेरे भाई, कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का लाल रंग का मान कितना होता है। हमने बोला वो ट्रिक याद रखिएगा और वो ट्रिक होगा तो इसका आंसर पड़े करेक्ट निकाल कर बतला देंगे। बीबी रोय जीवी आला, बीबी रोय जीवी आला, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बीबी रोय जीवी कितना से शुरू करेंगे, 1 से। तो आर से रेड होता है तो 0 से शुरू जब करेंगे, 0 1 2 यानी आर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि आर मतलब रेड होता है और रेड का 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का रहना, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जौन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा का जो मानवा हो जाएगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, तो 40 का जौन ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा ना, तो सही हो जाएगा क्योंकि दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, उसका दुगुना हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे 41 का। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है, तो आपको हर एक हाल में हर एक स्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व का नाम जो है हीटर क्या है, वह नाइक्रोम है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का, अवशोषित विद्युत ऊर्जा होती है। अवशोषित जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का नाम बताइए कौन होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 43 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों कह रहा है ना, विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। बीमा से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो विद्युत वाहक बल की जोन बीमा होगी वो क्या होगी, ml² t के पावर -3 और आई इनवर्स हो जाएगी। आई की जगह ए इनवर्स भी दे सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ए इनवर्स भी दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मतलब एएच जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा 45 का जोन ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है,
है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है मेरे भाई वो क्या होती है, तो याद रखिएगा या V²/R होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, विद्युत प्रतिरोध जो होता है कितना होता है। काफी बच्चे जो है 10,000 ओम मार रहे होंगे तो गलत हो जाएगा। 50,000 मिनिमम होता है, कितना 50,000 होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। 10,000 ओम नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं 10,000 ओम दिया है आपके गाइड में, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है वहां पर, गलत आंसर आउट टिक आउट नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौन मार देगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है धारा घनत्व के लिए सही है। 49 का ऑप्शन होगा क्या, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन करें, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, तो हमने क्या बतलाया, सूत्र कौन बतलाया, बीबी का बतलाया, बीबी रोय जीवी वाला सूत्र बतलाया। यहाँ क्या पूछा है, नीला, तो नीला मतलब क्या होता है, ब्लू होता है ना, ब्लू होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। जब 0 से शुरू करेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग 0 से यहाँ शुरू करके देख लीजिए, ठीक है। 0 से शुरू करके लिख कर देख लीजिए, 6 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या नीला का मतलब पूछा है, तो नीला मतलब ब्लू होता है ना, आप लोग जानते हैं, उसका इंग्लिश जो होता है ब्लू होता है, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है मेरे भाई, अपसरित होती है। कैसी होती है, अपसरित होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन करके व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना प्रश्न मैं करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग चुपचाप करते जाइए अच्छे तरीका से, आप लोग देखते जाइए। 2x करके देखिएगा, यानी 2 गुना करके देखिएगा, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। बीजगणितीय योग की बात किया जा रहा है, वो कितना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 54 नंबर क्वेश्चन करें कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम रखता है। मतलब किससे द्वितीय नियम जो होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है, किरचॉफ कहिए या किरचॉफ कहिए, उसका द्वितीय नियम होता है, वो किस पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन का विभवमापी मुख्यतः किसके द्वारा मापा जाता है, विभव कहे। देखिए मेरे भाई विभव कहे, विभवमापी कहे, उसको जो है हम लोग विभवांतर से मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 55 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज की प्रवृत्ति होती है। किरणपुंज की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा अपसरी होती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर से मापा जाता है, आपको पता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। देखिए यहां पर जो होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है मेरे भाई, वोल्ट मीटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आदर्श मीटर की बात कर रहा है तो आपको क्या मारना है आंसर, तो याद रखिएगा 0 मारना है। जब वोल्ट मीटर की बात करता तब हम लोग अनंत मारते, तब हम लोग क्या मारते, अनंत मारते, याद रखिएगा। अनंत को इन्फिनिटी भी लिख सकता है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का, ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा, यानी बहुत कम होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का, देखिए जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा जोन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन करेगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। विक्षेपण के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 61 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों को हरा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। नमन कोण कहेगा 90 डिग्री मारेंगे, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे। 62 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन करें निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मनवा होता है वो कितना होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, तो 63 का ऑप्शन आप लोग का टिक आउट कीजिएगा तो 0 होता है। निर्वात के लिए 0 होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन करें नमन कोण का मान
उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा डिस इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन का है, लोहा होता है, लोहा कहे, कोबाल्ट कहे, निकेल कहे, मेरे भाई लोहा कहे, कोबाल्ट कहे, निकेल कहे, वो जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जोन होती है, क्या होती है, स्थिर होती है। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जोन होगी, स्थिर होगी। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 66 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण जो होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो चुंबकीय और भौगोलिक की बात करें दिक्पात कहलाता है, क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 का है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, लो चुंबकीय जो होता है शैथिल्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन करे के 69 नंबर क्वेश्चन करे के लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम जो होता है किससे संबंध होता है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत से संबंध होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 70 क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ईसाई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स का ईसाई मात्रक हमने क्या बतलाया था, वेबर, क्या बतलाया था, वेबर। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हमने बतलाया और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख जाइएगा, क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन कराने वाले थे, कितना 100 क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन नहीं कराएंगे। ठीक है, नहीं कराएंगे क्योंकि जो है थोड़ी सी गला में प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 100 क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन 70 क्वेश्चन पे हम स्टॉप कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।